इतना दिन जो आप काम किए मतलब 5 महीना में क्या किए? परिवार होगा आपका, कैसे चला परिवार ये? तो था सर, कूली कबाड़ी काम किया, काम कर घर चलाया और क्या करेंगे। तो 1 तारीख से खुला है, तब से एक दिन का गाड़ी लेके गए हैं, 300 रुपया मिला। तो साला घर का परिवार के गहना जेवर बेच के खाना पड़ रहा है। तो जी बोल रहे हैं कि स्थिति ये हो गई थी कि परिवार का गहना जो है वो बेचकर काम चलाना पड़ रहा है। तो आप और दाने दाने के लिए मुहताज हो गए हैं हम लोग। जो भी हम लोग का पालन पोषण बस परिचालन होता है तब पेट। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं HB लाइव। आज HB लाइव में हम लोग आए हज़ारीबाग बस स्टैंड। सुबह के 6 सवा 6 बजे हैं और आइए जानते हैं बस के जो मालिक हैं, जो लोग बस चलाते हैं, उनके इस लॉकडाउन में क्या स्थिति हुई और अभी लॉकडाउन खुलने के बाद क्या कंडीशन है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सदानंद पांडे हुआ। सदानंद जी, ये बताइए, जब 5 महीना बंद हुआ ये बस सर्विसेज, जब कोई आना जाना नहीं कर रहा है तो क्या कंडीशन यही था कि हम लोग घर में रह रहे थे। कोरोना का कहर जो था घर में बिताएं 6 महीना। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। हाँ, समझे ना। और दाने दाने के लिए मुहताज हो गए हैं हम लोग। जो भी हम लोग का पालन पोषण बस परिचालन होता है तब हाँ, पेट रोटी दाल रोटी चलता है। 6 महीना नहीं चला, बहुत आर्थिक स्थिति गुजरी है। हाँ। ठीक है। तो जैसे बस में ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी और बहुत लोग थे, जो एजेंट लोग जो बस से जुड़े रहते हैं, इनको पैसा रोज़ पैसा कमाते हैं, रोज कमाते ये हैं। 5 महीना में तो 1 भी रुपया नहीं कमा पाए। तो वो लोग क्या कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, कैसे उनका घर चल रहा था? जो भी चल रहा था, जैसे भी चल रहा था, एक टाइम लोग खाता था तो एक टाइम खाली पेट रहता था। जो भी हाल गुजरा, कहीं कमाने का और साधन नहीं था। पूरी लॉकडाउन थी। कोई तरह का कोई हल्का फुल्का सब्जी बेच करके गुजारा किया है। कोई स्रोत नहीं था, केवल एक ही सब्जी का धंधा था जो स्टाफ लोग कुछ पालन पोषण किया है। 1 तारीख से हम लोग का बस का परिचालन हुआ। इसमें भी अभी भी संभावना है दाल रोटी चलने की नहीं। तो जब 1 तारीख से हुआ तो लोग आ रहे हैं बस रांची जाने के लिए। जो फ्रीक्वेंसी अभी मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत कम है। इस टाइम में भी बहुत भीड़ होता है सुबह में, रांची में जाने के लिए लोग खड़े होते हैं। अभी वैसा नहीं है कंडीशन? नहीं, एकदम नहीं है। अब लॉकडाउन खुले या ना खुले, हम लोग को एक ही लग कोई रहा है। फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं तो पड़ा। ये जो बताइए, जो गाइडलाइंस आया है कुछ कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, एक सीट में एक आदमी को बैठाना है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो हो रहा है। हाँ। एक ही सीट में एक ही हाँ, पैसेंजर को हम लोग बैठा रहे हैं। जैसे भाड़ा 120 रुपया था AC बस का, हाँ। और नॉर्मल 140 था, और हाँ। नॉर्मल बस का 120 था। तो अभी क्या भाड़ा हो गया? अभी पैसेंजर को हम लोग 2 सीट दे रहे हैं। हाँ। 2 सीट में एक ही जा रहा है। हाँ, समझिए तो भाड़ा बढ़ा नहीं। हाँ। 2 सीट हम दे रहे हैं। जो पुराना फेयर था 160 रुपया, वही तो लिया जा रहा है। तो मतलब 2 सीट अगर हम लेंगे तो 320 हाँ, भाड़ा वही लिया जा रहा है। भाड़ा समझिए तो 1 रुपया बढ़ा नहीं है। हाँ, समझे ना। हाँ, आपको पहले 1 सीट में जाते थे तो 160 देते थे। हाँ। अब अपना सेफ्टी के लिए 2 सीट 2 आप सीट ले लेकर रहे के हैं, जा रहे हैं तो 320 दे रहे हैं। तो आपको 320 पूरा भर पा रहा है बस? नहीं, वही मात्र ले जा हम लोग गाड़ी 1 घंटा लगाते हैं तो 6, 7, 8 पैसेंजर होती हैं। रहे हैं। हाँ, जिससे घर से डीजल का भरपाई हम लोग को करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब नई शुरुआत परिचालन कर रहे हैं गाड़ी का, ऐसा महसूस हो रहा है। तो जैसे सदानंद जी बता रहे हैं कि एक आदमी को 2 सीट लेने के लिए बोला जा रहा है और 320 रुपया लग रहा है। ये और सरकार का नियम हाँ, ये कानून। सरकार का नियम है, तो जिसकी वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि 7-8 लोग ही आ पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये फिर से बस शुरू कर रहे हैं और फिर से कस्टमर बनाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से बहुत बिजनेस लॉस हो रहा है। ये भी बता रहे हैं कि डीजल का जो पैसा है वो घर से लग रहा है। तो काफ़ी परेशानी में है हज़ारीबाग के बस स्टैंड में जो बस चालक लोग हैं। और ये स्थिति कब तक सुधरेगी, क्या लगता है आपको? ये तो सरकार ही बताएंगे कब वैक्सीन लॉन्च करवाएंगे तो लोगों को जो डर है वो डर भागेगा, तब आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये तो और ये बताइए, आप लोग जब लॉकडाउन में थे 5 महीना 6 महीना, तो कहीं ऐसा केस आया कोरोना का कि आपके बस स्टाफ में से किसी को हुआ कोरोना? नहीं, ऐसा ऐसा किसी को कोरोना किसी का नहीं? नहीं। सारा प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं अच्छा से, और हाँ। जो
सावधानियां हैं वो बरत रहे हैं। सोच भूख से नहीं है, भूख से मर रहा है। तो आप बस में ही काम करते हैं? सब बस में आप लोग काम करते हैं? सब हम तो लोग आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सईद। तो आप बताइए मोहम्मद सईद जी कि क्या हुआ इतना दिन जो आप काम किए, मतलब 5 महीना में क्या किए? परिवार होगा आपका, कैसे चला ये? था सर, कूली कबाड़ी काम किया, काम करे घर चलाया, और क्या करेंगे। कूली कबाड़ी काम किए तो कितना पैसा मिलता था एक दिन में? 250 रुपया। 250। और ऐसे बस में जब काम करते हैं तो कितना पैसा मिलता है? 300-400 मिल जाता है। 300-400 हो जाता है। लेकिन जब कूली कबाड़ी काम किए तो हर दिन काम मिल जा रहा था? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी। अच्छा, आप बताइए, आप ड्राइवर हैं, आप बताइए क्या? भाई अभी तो कोई काम धाम नहीं चल रहा है यहाँ हाँ, पर। हाँ। तो कभी एक दिन जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी अभी तक तो 1 तारीख से खुला है, तब से एक दिन का गाड़ी लेके गए हैं, 300 रुपया मिला है। तो आप जैसे महीना में कितना कमा लेते थे जब ऐसे ड्राइवर महीना हर में दिन जब 15,000 चलता था? 16,000 रुपया कमा लेते थे। और ये 5 महीना में कितना अभी कमा? तक कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो फिर कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अच्छा, और आप बताइए आप कैसे चला रहे हैं अपना घर और क्या करते थे पहले और अभी? पहले हम गाड़ी में रहते थे, गाड़ी मैंने गाड़ी होता था, 400 रुपये हो जाता था। अब पहले सभी भी खत्म हो गया। अब 400 जो पर डे मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये 5 महीना जो बंद रहा पूरा बस कम्प्लीटली, इसमें कैसे उधार मांगना? आप लोग उधार भी मांगे होंगे लोगों से, ये कंडीशन आ गया होगा। पूरा पूरा कंडीशन उधार तो फिर अब उसको उधार चुकाएंगे। उधार भी चुकाना पड़ता है। और चल नहीं रहा, गाड़ी घोड़ा भी नहीं चल रहा। बहुत दैनिक जगह गाड़ी खराब हो गई, दैनिक की गाड़ी खराब हो गई। तो इस दौरान मतलब 5 महीने जब बंद था तो कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको आया बात करने के लिए कि भाई आप लोग का हालत क्या है, क्या नहीं है? कुछ नहीं। कोई हेल्प करने का कोशिश की? कोई हेल्प करने कोई नहीं। कोई नहीं आया है। पहले तो साला घर का परिवार के गहना जेवर बेच के खाना पड़ रहा है। तो देखिए, क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार। शंकर कुमार जी बोल रहे हैं कि स्थिति ये हो गई थी कि परिवार का गहना जो है वो बेचकर काम चलाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इन 5 महीनों में ये बस से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। और सच में ये एक बहुत दुखदायक चीज़ है और समाज के लोग बाहर नहीं आए इन्हें मदद करने के लिए, ये भी एक देखने वाली बात है। झारखंड में ऐसा कोई चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि कोई मदद करने के लिए आया, कोई नहीं आया। हाँ, सब जो अपने ही पर जैसा है वैसे ही चल रहा है। तो HB लाइव में हम लोग बात कर रहे थे बस के कुछ स्टाफ से जो लोग रांची से हज़ारीबाग चलते हैं रेगुलर, लेकिन अभी बस की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, लोग नहीं आ रहे हैं। और जब लॉकडाउन हुआ 5 महीना में तो सबकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे और इनको गहना बेचना पड़ा, कुछ लोग कूली लेबर का काम किए। तो कुल मिला के यही है कि इनकी जो जीवनी थी और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी और ये लोग टूट गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव।